हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दशमलव के अंकों को कैसे प्रतिशत में बदलें। तो इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ और उसी के सहारे मैं यह आप लोगों को बताऊंगा। जैसे निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलें, अर्थात दशमलव के अंक दिए गए हैं उनको प्रतिशत में बदलना है। जैसे पहला है 0.25, 0.25। तो पहला कायदा है कि पहले इसको हम भिन्न में बदल देते हैं, तो यह हो जाएगा 25 बट्टा दशमलव के बदला में 1 दे देंगे और 1 2 तो 2 जीरो यहाँ रख देंगे। फिर इसको इसमें 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो यह कट गया, तब हो गया 25%। दूसरा शॉर्टकट कायदा है कि 0.25 में डायरेक्ट 100 से गुणा कर देते हैं, यह हो जाता है 25। तो इसको प्रतिशत के रूप में ऐसे लिख लेते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा कायदा हो गया। तीसरा कायदा है कि पहले इसको भिन्न में बदल देते हैं, तो 0.25 को लिख लेते हैं 25 बट्टा 100। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 1 बट्टा 100। तो 1 बट्टा 100 को हम प्रतिशत के रूप में जानते हैं, तो यह हो गया 25%। तो तीनों तरह से हम दशमलव के अंकों को भिन्न में बदल करके फिर 100 से गुणा करके और प्रतिशत में व्यक्त कर देते हैं, या डायरेक्ट जो दशमलव का अंक दिया गया है उसमें 100 से गुणा करके प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से भिन्न में बदल करके और फिर 25 गुणे 1 बट्टा 100, तो 1 बट्टा 100 को प्रतिशत के रूप में लिख देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है 1.5 को प्रतिशत में व्यक्त कर देना है। तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 1.5 लिख करके दशमलव के बदला में 1, और फिर यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए यहाँ पर 1 जीरो रख देते हैं। फिर इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। इस तरह से यह कट गया, तब हो गया 15×150%। पहला कैसा हो गया। दूसरे तरह से हम इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। 1.5 में गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 1500। तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए दाहिने 1 जीरो छांट करके और दशमलव बैठा देंगे, अर्थात 150%। फिर अन्य कायदा है, तो 1.5 को हम पहले भिन्न में बदल देते हैं, तो 15 बट्टा 10 हो गया। अब इसको नीचे जो हर है इसको 100 करने के लिए ऊपर और नीचे हम 10 बट्टा 10 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है 150 बट्टा 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं 150 गुणे 1 बट्टा 100, अर्थात 150 1 बट्टा 100 के लिए प्रतिशत का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से तीनों कायदा से हमने
दशमलव अंक को प्रतिशत में बदल दिए। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है 3.05 को बदल देना है प्रतिशत में। तो इससे पहले हम भिन्न में बदल देंगे 305/100, फिर इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो 100 कट गया, ये हो गया 305%। फिर दूसरा कायदा अप्लाई करेंगे। फिर दूसरा कायदा अप्लाई करते हैं 3.05 में गुणा कर देते हैं डायरेक्ट 100 से, क्या हो जाता है 30500। तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो दाहिने से दशमलव के लिए स्थान देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ही हो जाता है 305%। फिर तीसरा कायदा है 3.05 को भिन्न में बदल देते हैं। 305/दशमलव के बदले में 1 लिख देते हैं, फिर 05 के बदले में 2 जीरो, तभी हो जाता है 305 गुणे 1/100। तो इसके लिए 1/100 के लिए हम प्रतिशत का प्रयोग करेंगे तो 305%। चौथा एग्जाम्पल है 0.35, इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो इसको सबसे पहले भिन्न में बदल देते हैं 35/100, गुणा कर देते हैं 100 से, कट जाता है, तब हो जाएगा 35%। दूसरा कायदा है 0.35 में गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये हो जाता है कितना 3500, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ दाहिने छांट करके दशमलव बैठा देते हैं, तो ये हो गया 35%। तीसरा कायदा है इसे भिन्न में बदल देते हैं, 0.35 को भिन्न में बदल देते हैं, ये हो जाता है 3/500। तो इसे पुनः लिख देते हैं 35 गुणे 1/100। अब 1/100 के लिए हम प्रतिशत का प्रयोग कर देते हैं तो 35% हो गया। इस तरह से तीनों कायदा से हम दशमलव के अंक को प्रतिशत में व्यक्त कर देते हैं। पांचवा सवाल है 0.4 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो वही पहला कायदा हो गया, इसको 4/10 कर देते हैं भिन्न में, दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा देते हैं, फिर इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, यह कट गया 1 जीरो से 1 जीरो, तभी हो गया 40%। दूसरा कायदा है 4/10 को ऐसे लिख लेंगे दशमलव 4 के बदला में, और इसमें पुनः गुणा कर देंगे नीचे 100 करने के लिए 10/10 से, ये हो जाएगा 40/100। फिर इसमें गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, तो कट गया, ये हो गया 40%। चौथा कायदा है 0.4 को डायरेक्ट गुणा कर देते हैं 100 से, ये हो जाता है 400। दशमलव के बाद 1 अंक है तो दाहिने से दशमलव के लिए यहाँ स्थान निर्धारित कर देते हैं, ये हो जाता है 40%। इस तरह से तीनों कायदा से हम दिए गए दशमलव के अंकों को प्रतिशत में व्यक्त कर देते हैं।